पाक अफगान सरहद पर अफगानिस्तान की जानिब से बिला इश्तियाल फायरिंग के बाद पाकिस्तानी फोर्सेस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तान पर हमलों के लिए इस्तेमाल होने वाली 19 अफगान पोस्टों पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। पोस्टों पर मौजूद मुतादिद अफगान तालिबान हलाक, अफगान फौजी लाशें, यूनिफॉर्म और हथियार छोड़कर फरार हो गए। अफगानिस्तान की पाकिस्तान से भारी जवाबी कार्रवाई रोकने की दरखास्तें। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान, अंगूर अड्डा, चित्राल, बाजोड़ और कुरम एजेंसी में अफगान पोस्टों को निशाना बनाया। तालिबान के मनोजबा कैंप बटालियन हेडक्वार्टर्स, मनोजबा कैंप 2 और दुरानी कैंप मुकम्मल तबाह कर दिए गए। दर्जनों तालिबान सिपाही और खारजी हलाक। पाकिस्तान की जानिब से आर्टिलरी, टैंकों, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल। दाइश और खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए फ़ज़ाई वसाइल और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान फोर्सेस ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बारामचाह के मकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। अफगानिस्तान की जानिब से जारियत अफगान वज़ीर ख़ारजा के दौरे भारत के मौके पर हो रही है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में तालिबान का दरानी कैंप 2 मुकम्मल तबाह। 50 से ज़ायद तालिबान और खारजियों के हलाक होने की इत्तलात। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये कैंप पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के लिए मरकजी लॉन्च पैड का काम करता था। बराबचा में अफगान तालिबान का 2nd बटालियन हेडक्वार्टर्स, कुरम में अफगानिस्तान साइड पर चोटी पर मौजूद टैंक पोजीशन को निशाना बनाया गया। अफगान तालिबान के मुताबिक टैंक तबाह कर दिए गए। अफगानिस्तान के अंदर भी खवारिज और दाइश के ठिकानों को निशाना बनाया गया। इश्तियाल अंगेजी के जवाब में टाली पोस्ट, बरामचा सेक्टर के अफगानी शहीदान पोस्ट, जंडूसर पोस्ट, दौरान मिला, तुर्कमानजई कैंप और खरलाची सेक्टर में पोस्टें तबाह की गईं। बलोचिस्तान में भी सरहद पार कई दहशतगर्द कैंप और फौजी चेक पोस्टें तबाह कर दी गईं। मौसर फायरिंग से लियोबंद, किला अब्दुल्ला सेक्टर में अफगान पोस्ट मुकम्मल तबाह कर दी गई। नोशकी सेक्टर में तालिबान का गजनाली हेडक्वार्टर मुकम्मल तबाह। दर्जनों तालिबान और खारजियों के हलाक होने की इत्तलात। चमन बॉर्डर पर अफगान तालिबान और पोस्टों पर छुपे खारजी भागते हुए मारे गए। योब सेक्टर में पोस्ट पर कब्जा करके पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तानी रद्दमल को पाक अफगान अवाम के दरमियान जंग ना समझा जाए। कार्रवाई अफगानिस्तान के भारत परस्त शरपसंद अनासर के खिलाफ है। पाकिस्तान का जवाबी हमला सिर्फ दहशतगर्द ठिकानों और तरबती मराकज़ पर होगा। अफगान जाहिरियत मुबैना तौर पर भारतीय माली मुआवनत से की जा रही है। पाकिस्तान का अफगान अवाम या अवामी मकामात को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं है। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि पाकिस्तान अपने कौमी मफादात, इलाकाई खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़्म है। अफगान क़यादत पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द अनासर के खात्मे के लिए अमली इक़दाम करे। अफगानिस्तान की जानिब से जारियत पर रद्द-ए-अमल देते हुए सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, उबूरी अफगान हुकूमत की सरजमीन से फितना खवारिज के हमले अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्टों से भी साबित शुदा हकीकत हैं। अफगान क़यादत ने मकबूजा कश्मीर के अवाम की जिद्दोजहद आज़ादी से मुँह तोड़ कर तारीख और उम्मत दोनों के साथ नाइंसाफ़ी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अफगानिस्तान की इश्तियाल अंगेज़ी पर भरपूर और मौसर कार्रवाई पर पाक फ़ौज को खिराजी तहसीन। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान के दिफा पर कोई समझौता नहीं होगा और हर इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर और मौसर जवाब दिया जाएगा। दहशतगर्द तंजीमों को अफगानिस्तान में मौजूद अनासर की हिमायत हासिल है। अफगान निगरान हुकूमत इस अमल को यकीनी बनाए कि इसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द अनासर के इस्तेमाल में ना आए। सऊदी अरब, कतर और ईरान का पाक अफगान झड़पों पर इजहार तशवीश। दोनों ममालिक से तहम्मुल, सब्र और बातचीत के जरिए मसला हल करने की अपील। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी कम करना ज़रूरी है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम की सलामती और खुशहाली के लिए दुआ गो हैं। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान कशीदगी खित्ते के अमन पर मनफी असर डाल सकती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अवाम के अमन और खुशहाली के लिए पुरअज़्म है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि ईरान पड़ोसियों में कशीदगी कम कराने में मदद के लिए तैयार है।
पाकिस्तान ने दहशतगर्दी को मुल्क का दाखिली मसला करार देने का अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान ने इस बात के बारहा सबूत दिए हैं कि फितना ख़वारिज और फितना हिंदुस्तान अफगानिस्तान से कार्रवाई कर रहे हैं। अफगान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर डालकर बरी ज़मा नहीं हो सकती। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन को फितना ख़वारिज और फितना हिंदुस्तान जैसे दहशतगर्दों से पाक करे। पाकिस्तान का भारत अफगानिस्तान मुश्तरका अलामिया में निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। कहा, जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा करार देना अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्तियाल फायरिंग की मज़म्मत। कहा कि अफगानिस्तान को भी भारत की तरह मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अफगान फोर्सेस की शहरी आबादी पर फायरिंग बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तानी फोर्सेस ने फौरी जवाब देकर साबित किया कि इश्तियाल अंगेज़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाकिस्तानी फोर्सेस चौकस हैं। अफगानिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। अफगानिस्तान आग और खून का जो खेल खेल रहा है उसके ताने बाने हमारे अज़ली दुश्मन से मिलते हैं। पाकिस्तान के अवाम बहादुर मुसल्लह फ़ौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े। पाकिस्तान आम चाहता है पर मुल्की सालमियत शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अफगानिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी इलाकों पर बिला इश्तियाल जारियत की शदीद मज़म्मत। अफगान जारियत का दलेरी से जवाब देने पर पाक फ़ौज को खिराज तहसीन। कहा कि पाक अफवाज ने अफगान जारियत का जवाब हमेशा की तरह जुर्रत, दानिशमंदी और कौमी इत्तेहाद से दिया। अफगान जारियत का जवाब पैगाम है कि पाक सरजमीन अमन की ज़ामिन है, कमज़ोरी की अलामत नहीं। अवाम अपनी बहादुर अफवाज के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हैं। भारत खित्ते में बदअमनी फैलाने के लिए अफगान सरजमीन को इस्तेमाल कर रहा है। दहशतगर्दी की आड़ में भारत अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहता है। भारतीय पुष्ट पनाही से खारजी अनासर की फायरिंग का आलमी बरादरी नोटिस ले। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान का मुतालबा। अफगानिस्तान की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कहा कि पाकिस्तान किसी मुल्क की सरजमीन के खिलाफ नहीं लेकिन अपने दिफा में कोई समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान की सलामती पर आंच नहीं आने दी जाएगी। कौम अपनी अफवाज के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। हमारी सरहदों की हिफाजत पर मामूर जवान कौम का फख्र है। उनकी कुर्बानियां कभी रायगा नहीं जाएंगी। कबायली अवाम ने अफगानिस्तान की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा में दरअंदाजी करने वाले दहशतगर्दों के खिलाफ हथियार उठाने का ऐलान कर दिया। ऑडियो पैगामात में कहा कि अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ वो पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वतन का दिफा उन पर फ़र्ज है और वो इसका दिफा करना जानते हैं। पहले भी दहशतगर्दों को सबक सिखाया था, अब भी सिखाएंगे। रावलपिंडी में मजहबी जमात के एहतजाज के बायस बंद मोबाइल इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर बहाल। रावलपिंडी के 43 मकामात में से 6 मुकम्मल और 35 मकामात को जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। मरी रोड से मुल्का इलाकों की गलियों से रुकावटें हटा दी गईं। रास्तों के हवाले से नया प्लान जारी। इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे और 9th एवेन्यू से डबल रोड को मिलाने वाला रास्ता भी जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। रावलपिंडी और इस्लामाबाद का संगम फैजाबाद तीसरे रोज भी मुकम्मल तौर पर बंद है। M2 मोटरवे लाहौर ता इस्लामाबाद ट्रैफिक के लिए खोल दी गई। लाहौर में मजहबी तंजीम के एहतजाज से पैदा हालात में बेहतरी के लिए JUI और जमात इस्लामी के पंजाब हुकूमत से राब्ते। ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह से रब्ता करके मामला पुरअमन तरीके से सुलझाने और मुज़ाकरात शुरू करने की दरख्वास्त की। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब को टेलीफोन। तर्जुमान जमात इस्लामी के मुताबिक मरीम औरंगज़ेब ने बताया कि ख्वाजा सलमान रफ़ीक मजहबी तंजीम की क़यादत से रब्ता कर रहे हैं। तंजीम की मरकज़ी कमेटी के हुकूमत पाकिस्तान से मुज़ाकरात जारी।
नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का इंतखाब कल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास पीर के सुबह 10 बजे तलब। उम्मीदवारान आज दिन 3 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। शाम 4 बजे तक कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी। स्पीकर असम्बली उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी करेंगे। PTI के पार्लिमानी पार्टी इजलास में नामजद वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इंतखाब की हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी गई। 80 से ज़ायद PTI अरकान असम्बली को वज़ीर आला हाउस में ठहराया गया है। MPs पर गैर ज़रूरी कॉल्स उठाने पर पाबंदी है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI ने जिसका इंतखाब किया है वही वज़ीर आला होगा। KP में अपोजिशन जमातों का वज़ारत आला के इंतखाब के लिए अपने उम्मीदवार खड़े करने का फैसला। अपोजिशन जमातों के उम्मीदवार वज़ारत आला के लिए आज कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। ताहम अपोजिशन जमातों में अभी तक किसी एक उम्मीदवार के नाम पर इत्तफाक नहीं हो सका। मिस्र पीर को शर्म उल शेख में आलमी सरबराही इजलास की मेज़बानी करेगा। मिस्री सदारती तर्जुमान के मुताबिक इजलास में गजा जंग के खात्मे के मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। इजलास में 20 से ज़ायद आलमी रहनुमा शिरकत करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, बरतानवी वज़ीर आज़म, फ्रांसीसी सदर मैक्रोन भी इजलास में शरीक होंगे। मिस्र के शहर शर्म उल शेख में कार हादसे में कतर की अमीरी दीवान के 3 मुलाजिम जहां बहक। कतरी सफारतखाने का बयान जारी। इससे पहले न्यूज़ एजेंसी ने सिक्योरिटी ज़राए से दावा किया था कि शर्म उल शेख कार हादसे में कतर के 3 सफारतकार जहां बहक हो गए। 2 साल इसराइल के वहशियाना हमलों का निशाना बनने वाले गजा में तबाही के नए मनाजिर दुनिया के सामने आने लगे। सीज़ फायर के बाद अपने इलाकों में वापस आने वाले फ़लस्तीनियों के लिए नए चैलेंज। न सर छुपाने को छत, न ज़रूरत का कोई सामान। सर्द मौसम की आमद से मुश्किलात बढ़ने का खदशा। गजा जंगबंदी के पहले मरहले में अमेरिका के 200 फ़ौजी इसराइल पहुँच गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसराइल पहुँचने वाले अमेरिकी फ़ौजी गजा में दाखिल हुए बगैर वहाँ मौजूद मिस्र, कतर और तुर्की के फ़ौजियों के साथ ताउन करेंगे। फ़लस्तीन को आज़ाद करो। नॉर्वे में फुटबॉल के मैच के दौरान स्टेडियम शायकीन के नारों से गूंज उठा। वर्ल्ड कप के क्वालिफायर मैच में नॉर्वे की टीम की इसराइल को शिकस्त पर गजा में इसराइली जारहियत पर पुरजोर एहतजाज। फ़लस्तीन के झंडों की बहार। सुर्ख रंग के अलामती कार्ड्स थामे मुजाहिरीन का फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी पर इसराइल की जवाबदेही का मुतालबा। पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट में टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला। मैच लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जा रहा है। बुखार में मुब्तला साजिद खान फिटनेस टेस्ट पास करने में कामयाब, प्लेइंग 11 में शामिल। सुल्तान ऑफ जौहर हॉकी कप में पाकिस्तान अपना दूसरा मैच आज इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगा। 14 अक्टूबर को पाकिस्तान और भारत की टीमें आमने सामने होंगी। पहले मैच में पाकिस्तान ने मेज़बान मलेशिया को 2 के मुकाबले में 7 गोल से शिकस्त देकर इवेंट में फातिहाना आगाज किया। FIA की फैसलाबाद एयरपोर्ट पर कार्रवाई। सऊदी अरब में खवातीन से ज़बरदस्ती भीख मंगवाने वाले बैनुल अक़वामी गिरोह का अहम रुकन गिरफ्तार। गिरोह गरीब खवातीन को मुफ्त उम्र करवाने का झांसा देकर सऊदी अरब ले जाने और वहां उनसे भीख मंगवाने में मुलव्वस है। गंदम स्मगलिंग की रोकथाम के लिए महकमा फूड पंजाब और ज़िला इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई। गैर कानूनी तरीके से गंदम दीगर इलाकों में मुंतकिल करने में मुलव्वस मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 9 ट्रॉलर्स को पकड़कर हज़ारों बोरियां गंदम जब्त कर ली गईं। मुल्तान में सैलाब से मुतासा मोटरवे M5 जलालपुर पीरवाला से उच्च शरीफ तक 37 किलोमीटर का सेक्शन आज 30वें रोज भी बंद। मोटरवे पुलिस का कहना है कि मुल्तान से जलालपुर पीरवाला 78 किलोमीटर का मोटरवे सेक्शन खोल दिया गया है। उच्च शरीफ इंटरचेंज से ट्रैफिक दोबारा मोटरवे पर आकर सक्खर तक जा सकता है।